हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या क्या काम चल रहा है? किस रूप में आपकी पढ़ाई चल रही है? ये जो चैप्टर मैं आज कल आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये आपका अभी आप NMMSS के एग्ज़ाम देने भी जाएंगे, एक प्रश्न इससे रिलेटेड वहाँ होना ही होना है। तो इस एक्सरसाइज के हमने 9 क्वेश्चन तो कर दिए थे पहले। आज इसके जो बचे हुए 2-3 क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। ये कह रहे हैं, बताइए कि यह आकृति समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं, यह आपको दिखाना है। ठीक हो गया? क्वेश्चन आपका इंग्लिश में भी होगा, देखता हूं कहीं पर। एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपेजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, तो थोड़ा क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। वैसे बुक आपके पास होगी तो क्वेश्चन भी आप इस रूप में देख लीजिए। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 भी देख लीजिए। ये दो क्वेश्चन हैं और इनका इंग्लिश में, अंग्रेजी में किस रूप में है आप देखिए। अंग्रेजी में तो ये तीनों क्वेश्चन देख लीजिए आप। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। ठीक हो गया? क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 11 है और क्वेश्चन नंबर 12 है। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक हो गया? ये तीनों क्वेश्चन आज करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, आपको दिखाना क्या है, आपको शो करना है कि क्या ये जो फिगर है एक समलंब है। ये क्वेश्चन नंबर 12 भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये उसका फिगर भी है। तो जब आगे करेंगे तो तब दिक्कत नहीं आएगी आपको क्वेश्चन देखने में। ठीक है बच्चों, आप देखिए, थोड़ा ब्लर आ रहा है ना, क्लियरिटी लाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, अब मुझे लग रहा है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर, मैं आपसे कह रहा था क्वेश्चन नंबर 10 जो ये फिगर बना हुआ है, और आपको इस क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसके दो एंगल दिए हुए हैं। क्वेश्चन में दो एंगल दिए हुए हैं। बताए यह आकृति एक समलंब है। यू हैव टू शो दैट दिस फिगर whose two angles are 100 degree and 80 degree are a trapezium, is a trapezium। आपको दिखाना है कि ये जो चतुर्भुज है जिसके दो कोण ऐसे हैं, ये इसके संगत कोण कह सकते हैं आप, या आसन्न कोण। संगत कोण के बजाय आसन्न कोण कहिए, ये आसन्न कोण हो गए। ठीक है, एक 100 डिग्री है, एक आपका 80 डिग्री है। ये दोनों कोण दिए हुए हैं, तो क्या ये समलंब है? तो आप देखिए, एंगल M प्लस एंगल L इज इक्वल टू 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री, ये हो जाएगा 180 अंश। आपके पास ये वाला कोण 100 है, कोण M, कोण L आपके पास 80 है। दोनों को मैंने प्लस कर दिया, 100 प्लस 80 कितना हो गया? 180। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है किसी चतुर्भुज के, तो इसका मतलब ये और ये समांतर है। अरे कोई तिर्यक रेखा काट रही है। दिस इंप्लाइज दैट बिकॉज द सम ऑफ दिस एंड दिस इज 180, दिस इंप्लाइज दैट these two angles are adjacent angles. Sum of two adjacent angle is 180. This implies that this line is parallel to this one and a transversal line is intersecting these two parallel lines. यदि इन दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश है, इसका अर्थ हुआ कि ये इसके समांतर है और एक तिर्यक रेखा इनको काट रही है। ठीक हो गया? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि NM समांतर है KM के। NM, ये वाली लाइन इसके समांतर है। क्यों है?
क्योंकि आप देख रहे हैं NN और KL समांतर हैं, इनको एक तिर्यक रेखा, इनको एक तिर्यक रेखा ML काट रही है, ML प्रतिच्छेद कर रही है दोनों को। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये दो समांतर रेखाओं को ये प्रतिच्छेद कर रही है, ये ठीक है ना, ये आपका L हो गया, ये दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो अंदर के इन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। यदि इसको एंगल A कहूं, इसको एंगल B कहूं, तो एंगल A प्लस एंगल B आपका 180 डिग्री होता है। यदि इसके पैरेलल है और एक तिर्यक रेखा इनको काट रही है तो जो अंदर के एंगल होते हैं ये इनका सम 180 होता है, और यहाँ पर सम 180 है। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, समांतर हैं और ये कोई तिर्यक रेखा नहीं काट रही। आगे समझे, these two are the parallel lines, a transversal line is intersecting them. If this is parallel to this one and a transversal line is intersecting to these parallel lines, then sum of this angle and this angle is 180 degree. तो कहीं दिया हुआ है, दो बातें आती हैं, ये इसके समांतर है, ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो इन दोनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 होगा, एक बात। दूसरी बात है कि ये दो रेखाएं हैं, उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, यदि बने कोणों का योग 180 अंश होगा तो ये दोनों समांतर होंगे, उल्टा सीधा जैसे चाहिए बोलिए। ठीक है, MN और KL समांतर है, इनको एक तिर्यक रेखा ML प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, अब इनको समांतर आप नहीं कहेंगे, माना मैंने अभी समांतर नहीं कहा। NN और KL दो रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा ML प्रतिच्छेद कर रही है तथा कोण M प्लस कोण L 180 अंश, इसका सम 180 है। इसका मतलब हुआ NM इज पैरेलल टू KL। ठीक है, इन दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, इस रूप में काट रही है, ये आसन्न कोणों का योग 180 अंश होगा है, इसका मतलब ये इसके समांतर है। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, दिस ट्रांसवर्सल लाइन इज इंटरसेक्टिंग दिस लाइन एंड दिस लाइन and it is also given that the sum of this and this is 180, so this line is parallel to this line। और जब ये इसके समांतर है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके समांतर है, इसका मतलब हुआ अंडरस्टैंड NML के एक क्या है, समलंब है। This implies that NMLK is a trapezium। आया समझ में, ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम क्या होता है, हमने चतुर्भुजों के प्रकार में समलंब भी आपको बताया था। क्या होता है समलंब, समलंब चतुर्भुज में भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। द पेयर ऑफ लाइन इज पैरेलल इन ट्रेपेजियम। तो इसके पैरेलल है तो अपने आप ही होगी, क्या हो गया, ये इसके समांतर है, तो ये आपका एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये आपको शो करना है। ठीक है दोस्तों, इस रूप में आपके क्वेश्चन नंबर 10 करना था। अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। तो ये लॉजिक पे डिपेंड होते हैं और आपको बच्चों एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्लास के एग्जाम में तो पूछा जाएगा, साथ साथ में आपको कह रहा हूं कि आगे जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा।
चतुर्भुजों से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न आपको जरूर मिलेगा, तो करिए तैयारी बढ़िया से इसकी। अब मैं क्वेश्चन नंबर 11 देखता हूं। देखिए, व्हाट इज इन क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर दे आस्किंग। आपको दिया हुआ है आकृति 3.3 में एंगल सी ज्ञात कीजिए। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी देखिए, इसी क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है। ये आपका हो जाएगा ए बी सी और डी। ये आपका 120, ये 120 डिग्री है। एंगल सी आपको ज्ञात करना है। दिस वन, हाउ मच इज दिस एंगल, ये आपको फाइंड आउट करना है। मेजर ऑफ एंगल सी, मेजर ऑफ समझ रहे हैं, मेजर मतलब माप, मेजर माप को कहते हैं इंग्लिश में। तो मेजर ऑफ एंगल सी मतलब कोण सी का मान ज्ञात करना है। आपको दिया हुआ है एंगल बी आपको 120 डिग्री दिया हुआ है, और इसके अलावा क्या दिया हुआ है, एंड इसके अलावा दिया हुआ है ए बी लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू डी सी लाइन सेगमेंट। ये रेखाखंड, ये देख रहे हैं आप, यदि मैं ऐसा कर दूं ए बी ये, तो ये रेखा बन गई। इसके अंत बिंदुओं का पता नहीं, परंतु यदि आपके पास रेखाखंड है, जैसे ये रेखाखंड है, इसका शुरू का बिंदु अंत का बिंदु, ये रेखाखंड है, तो रेखाखंड को ऐसे दिखाते हैं लाइन सेगमेंट को। तो लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ठीक है, अब आप देखिए, सिंस ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी डी सी के समांतर है, तथा बी सी एक तिर्यक रेखा, बी सी एक तिर्यक रेखा इनको प्रतिच्छेद करती है, इनको प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, आता है एक तिर्यक रेखा, एक ट्रांसवर्सल लाइन इन दोनों को इंटरसेक्ट करती है। इसका मतलब हुआ कि एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होना चाहिए। ये समांतर रेखाओं में, समांतर रेखाओं की प्रॉपर्टी है। एक रेखा ये है, ये कोई तिर्यक रेखा इनको काट रहे, तो इसका और इसका सम 180 होता है, इसका सम 180, या इसका सम 180 होता है। ठीक है, यदि इसके समांतर है, अभी दिया हुआ है इसके समांतर है, एक तिर्यक रेखा एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, इसका मतलब इसका सम कितना होगा, 180। अब एंगल भी आपको दे रखा है, एंगल भी 120 डिग्री है, प्लस एंगल सी एडजस्ट, एंगल बी प्लस एंगल सी। ठीक है, तो एंगल से आपको निकालना है 180 डिग्री। तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल से कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो ये कितना हो गया आपके पास, 60 डिग्री का एंगल। आ रहा है समझ में, कितने डिग्री का एंगल हो गया, 60 डिग्री का एंगल हो गया। आ गया समझ में? ठीक है, ठीक है। इंग्लिश में क्या करेंगे, दिस AB is parallel to DC and a transversal line is intersecting them. So the sum of these two angles, sum of these adjacent angle will be 180 degrees. This is given 120, so angle C is 60 degrees. ऐसे करते हैं, ठीक हो। अब चलिए, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये ढंग से करेंगे बच्चों। देखो, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, परंतु थोड़ा लॉजिक है, थोड़ा जो नियम है, नियम आपको ध्यान रखने, नियम आपको ध्यान में है, तो फिर क्वेश्चन करने में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन सब दिखा रखे हैं, क्वेश्चन कैसे हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 आपका कितना है? आकृति 3.34 में एंगल P और एंगल S का माप ज्ञात कीजिए यदि SP और RQ समांतर हैं। ठीक हो गया? आप ये देखिए, ये आपका है P Q R S, ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, ये कोई चतुर्भुज है बच्चों। ये भी आपको दिया हुआ है 120 डिग्री, इसकी वैल्यू दी हुई है, ये 90 डिग्री है। जहां पर भी इस रूप में सिंबल बना हो ऐसे ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है, लिखा नहीं है, सिंबल बना रखा है, संकेत दिया हुआ है, तो ये 90 डिग्री है। क्या क्या फाइंड आउट करना है? एंगल P और S ज्ञात कीजिए। एंगल P कितना है, एंगल S की वैल्यू कितनी है? एंगल P और एंगल S ज्ञात करने हैं। ठीक हो गया? आपके पास दिया हुआ है SP is parallel to line segment SP is parallel to RQ। बड़ा इंटरेस्टिंग, इसको देखिए आप, ये है मेन की पॉइंट इसका। SP और RQ पैरेलल हैं, तो मीजर ऑफ P, आप मीजर ऑफ P निकालेंगे, मीजर ऑफ S निकालेंगे, कोण P की माप ज्ञात करेंगे, कोण S की माप ज्ञात करेंगे। SP पैरेलल है RQ की। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आप देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है। आपसे कहा जा रहा है दिस SP इज पैरेलल टू दिस, ये जो रेखाखंड है वो इसके समांतर है, और यहां आप देख रहे होंगे एक तिर्यक रेखा इनको काट रही है। देख रहे हैं, दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटेगी तो ये कोण और ये कोण, आंतरिक ये अंतः कोण, ये अंतः कोण, इन अंतः कोणों का आंतरिक अंतः कोण, ठीक है, इंटरनल जो एंगल है ये दो, इनका सम 180 डिग्री होगा। ये ध्यान रखिए, ये दो समांतर हैं, इनको तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक हो गया? तो ये 120, तो ये कितना हो जाएगा आप देखिए, सिंस SP इज पैरेलल टू RQ तथा PQ एक तिर्यक रेखा इनको प्रतिच्छेद करती है। इनको मतलब इसको और इसको, इनको प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? PQ is a transversal line intersecting किस किस को इंटरसेक्ट कर रही है? PS एंड QR। ठीक हो गया? इसका मतलब क्या हुआ? सम ऑफ दीज टू इंटीरियर एंगल विल बी 180। ये इसके पैरेलल है, ये कोई तिर्यक रेखा है, ये कोई ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसका सम 180 होना है। इसका मतलब हुआ एंगल P प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। आ गया समझ में? ठीक है दोस्तों, इन दोनों का सम आ गया। तो इसका मतलब आप क्या हुआ? अब आप देखिए, एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। ठीक हो गया? इसको राइट हैंड साइड में ले लेंगे, एक प्लस है वहां जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो गया? 60 डिग्री होगी। तो ये वाला एंगल आपका कितना हो गया? 60 आ गया। ठीक हो गया? अगेन पुनः देखिए, पुनः इंग्लिश में कहते हैं अगेन। फिर क्या आएगा स्टेप?
दिस इज पैरेलल टू दिस वन। आप देखिए अगेन, एस पी लाइन सेगमेंट एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू। ये तो दिया हुआ है आपके पास कि एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू, और तथा एस आर एक रेखाखंड इनको काट रही है, एक रेखाखंड इनको प्रतिच्छेद कर रही है, करके क्या करती है। दिस इज पैरेलल टू दिस वन। इंग्लिश के बच्चे लिख लेंगे जो मैं कह रहा हूं। दिस इज पैरेलल टू दिस वन एंड ए transversal line is intersecting these two lines. It means sum of this angle and this angle will be 180 again. This implies that angle S plus angle R is equal to 180 degrees. ठीक हो गया। एंगल S को निकालना है, एंगल R आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, ये हो गया 180 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री। इस सिंबल आपको 90 डिग्री दिखाता है। तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल S कितना हो गया डियर स्टूडेंट, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90। ठीक हो गया। तो आपके पास क्या हो गया, जो आपको निकालना था, यहां लिख देता हूं, मीजर ऑफ एस इज 90 डिग्रीज, ये 90 डिग्री का हो गया, और मीजर ऑफ पी इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। पी का मीजर कितना हो गया, पी आपका 50 कैसे लिख रहे हैं, 130 था क्या है, हाँ यस दोस्तों, 130 एक्चुअली ये है 130, सो करेक्ट कर लीजिए। ये 120 नहीं बल्कि 130 है, ये 130 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक हो गया, करेक्ट हो गया। और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 60 नहीं बल्कि 50 डिग्री। अब समझ में आ गया। ये 130 एक्चुअली, 130 प्लस दिस पी इज इक्वल टू 180, तो पी कितना हो जाएगा, 180 माइनस 130, तो इनका सम आपका कितना हो गया, इन दोनों का सम 180 है, तो पी कैसे निकल जाएगा, ये 50 डिग्री निकल गया, 180 माइनस 130 आपका 50 डिग्री। ठीक हो गया। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आप देखिए ये इसके पैरेलल है, एक तरीका और भी इसका करने का, ये इसके पैरेलल है और ये 90 है, यदि इसके साथ 90 बना रहा होगा तो ये भी 90 बना रहा होगा, क्योंकि ये दोनों समांतर हैं और यहाँ पर ये 90 अंश का कोण बना रही है ये लाइन, ये इसके साथ, तो 90 बना रही होगी तो इसके साथ भी 90 बनाएगी, क्योंकि क्या है, समांतर है। तो ये भी आपका 90 हो जाएगा, ये भी 90, ये भी 90, ये 130, तो 90 कितना हो गया, 180, इसका सम 180, और ये हो गया 130, तो ये कितना हो गया 310। ठीक है दोस्तों। और इसका सम कितना होता है, 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल है नहीं, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल 360, तो इसका सम 310, तो अपने आप ये 50 डिग्री हो जाएगा। ये भी एक तरीका है, ये दूसरा तरीका है। तो जो चैप्टर जो मेथड आपको पसंद आएगा वो आप करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, बाय बाय।